वोटिंग शुरू हो गई है। 7 बजते ही 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की आज अग्नि परीक्षा, ये पहली अग्नि परीक्षा आप कह सकते हैं। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसके लिए मतदान शुरू हो गया 7 बजते ही। उत्तर प्रदेश में घोसी सीट पर उपचुनाव, इसके साथ साथ झारखंड की डुमरी सीट पर, त्रिपुरा में धनपुर, तो बक्सा नगर सीट पर उपचुनाव पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड के बागेश्वर, पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है और 7 सीटों के लिए हो रहे इस मतदान की मतगणना 8 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे और वो बीजेपी में आ गए। अब चुनावी मैदान में है और सबकी नजरें इस सीट पर है। समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है, बीजेपी कह रही कि सीट को हम जीतेंगे। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुए। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह से है, जो कि साल 2019 में इसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे पायदान पर रहे थे। तो ये है वो कैंडिडेट्स जिनके बीच में चुनावी टक्कर है। उत्तराखंड के बागेश्वर की आपने सीट की बात करें तो यहां पार्वती दास बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, तो कांग्रेस की तरफ से यहां वसंत कुमार कैंडिडेट है। वहीं उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, ये हॉट सीट है। दारा सिंह चौहान विधायक थे यहां से, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से, बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब उनके सामने सुधाकर सिंह, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे इससे पहले निर्दलीय जब लड़े थे, तो इनके बीच में एक कांटे की टक्कर है। 6 राज्य हैं और 6 राज्यों की 7 विधानसभा की सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये बहुत हॉट सीट माने जा रहे हैं और गठबंधन इंडिया जब से बना है उसके बाद से ये पहले चुनाव आप कह सकते हैं। उपचुनाव हालांकि हो रहे हैं, 7 सीटों पर ये उपचुनाव है और इन सीटों पर सबकी निगाहें हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश से। कुमार अभिषेक, सबसे हॉट सीट घोसी सीट, क्या क्या तैयारियां हैं? काउंटिंग शुरू हो गई, जो मतदान है वो शुरू हो गया है? बिल्कुल राजीव, सुबह 7 बजे का वक्त था और 7 बजे से इसकी मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से सुबह शाम को 6 बजे तक ये मतदान होना है और घोसी सीट सबसे प्रेस्टिजियस सीट, इनफैक्ट कह लें तो नाक की लड़ाई बनी हुई है दोनों, न सिर्फ गठबंधनों के लिए, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान, उसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सरकार की तरफ से जो खास अरेंजमेंट किए गए हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं, पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं, महिला बटालियंस लगाए गए हैं ताकि फर्जी मतदान को भी रोका जा सके। तो इस वक्त हम चूंकि घोसी में घूम रहे हैं, हालात पूरी तरीके से फिलहाल बड़े सामान्य से हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी जो मतदान स्थल है उस पर धीरे धीरे जो है वो भीड़ बढ़ना शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि चूंकि ये ऐसा चुनाव है, ये उपचुनाव है, लोगों का उत्साह कम होता है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सपा और बीजेपी के बीच में, ऐसा लगता है कि मतदान बढ़ भी सकता है। जी कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो घोसी जिस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी सीट्स पर कौन कौन प्रतिद्वंदी है जहां कांटे की टक्कर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की हम डुमरी सीट की बात करें तो यहां पर बेबी देवी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, उनके सामने एजेएसयू से है यशोदा देवी और अब्दुल मोबिन रिजवी, जो कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं। ये तीनों के तीनों इनके बीच में कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। अब केरल की बात करें कि पुथुपल्ली सीट की, यहां पर चंडी ओमान है कांग्रेस पार्टी से, तो जैक थॉमस है सीपीआईएम से और निजिन लाल है बीजेपी की तरफ से, ये कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो अन्य सीटों पर भी कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। ये केरल की सीट जिस पर कांटे की टक्कर है और 3 कैंडिडेट, जहां पर बीजेपी है, कांग्रेस है और सीपीएम है, केरल की पुथुपल्ली सीट। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की बक्सा नगर सीट की बात करें तो बक्सा नगर सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और सीपीआईएम आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहां पर तफज्जल हुसैन को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ सीपीआईएम से यहां पर मिजान हुसैन है, इनके बीच में कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। और त्रिपुरा की ही अगर हम धनपुर सीट की बात करें तो धनपुर सीट में
बिंदु देवनाथ हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो कौशिक चंदा हैं, सीपीआईएम के, यहां कांटे की टक्कर माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीट है धूपगिरी की बात करें तो यहां पर ये ऐसी सीट है और यहां पर तापसी रॉय है, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है यहां पर, लेकिन तीन के बीच में टक्कर है। टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय है यहां से चुनावी मैदान में, और ईश्वर चंद्र रॉय है सीपीआईएम से। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बागेश्वर की ये सीट और रिजर्व सीट है। पार्वती दास बीजेपी की कैंडिडेट है और बसंत कुमार यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की घोसी सीट। ये वो सीट जहां पर दारा सिंह चौहान, जो कि रिसेंटली जिन्होंने स्विच किया समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक लगातार बने हुए। कुमार अभिषेक, कैंपेनिंग किस तरह से हुई है? समाजवादी पार्टी में जब दारा सिंह चौहान थे तो वो जीते थे, लेकिन अब स्विच कर गए, बीजेपी में आ गए हैं। दोनों की तरफ से दावे किस तरह के और कैंपेनिंग कैसी रही? देखिए राजीव, चूंकि ये पोल इसलिए हो रहा है क्योंकि दारा सिंह चौहान ही इस सीट से जीते थे और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर आए थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया और फिर उन्हीं की खाली की हुई सीट पर ये चुनाव हो रहा है और वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। और यही यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बना है कि अगर विधायक ही बनना था तो फिर इसे छोड़ा क्यों? सबसे बड़ा जो मुद्दा बन के निकला है वो ये कि आखिर दारा सिंह चौहान बार बार दल क्यों बदलते रहते हैं और लोगों को बार बार वोट क्यों करना पड़ रहा है। सपा समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और ये मुद्दा पूरी विधानसभा में बना हुआ है, लेकिन बीजेपी ने भी कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत झोंकी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये मामला एक तरफा हो जाएगा और दारा सिंह चौहान के लिए मुश्किल होगी, लेकिन ये मामला कांटे का हो गया। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बीएसपी, जो कि अमूमन इस सीट पर लड़ती रही है, हमेशा 55-60 हजार के आसपास उसको वोट मिलते रहे हैं। बीएसपी ने इस बार अपने को अलग कर लिया है चुनाव से, पूरी तरीके से तटस्थ है और सबसे ज्यादा यहाँ अगर किसी का वोट है तो वो मुस्लिम वोट है और उसके बाद किसी का वोट माना जाता है तो वो दलितों का वोट माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में दलित वोट किधर जाता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का जो वोट बैंक आपस में देखा जाए तो इस वक्त बराबर दिखता है, लेकिन सबसे अहम जो वोट बैंक इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये कि आखिर दलितों का, जाटवों का वोट किधर जाता है। और बहुत बड़ी कवायद, बहुत बड़ी जो एक्सरसाइज है वो इनके वोट को लेकर हुई है। इस वक्त घोसी का जो माहौल है बहुत ही सरचार्ज है, पूरा का पूरा इलेक्शन सरचार्ज इलेक्शन है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रचार किया है, योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है और ओम प्रकाश राजभर ने तो इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव ऐसा है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी।